सुपर 100 कॉम्पिटिटिव क्लासेज में एक बार पुनः हम आपका क्रांतिकारी हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज का क्लास आपके लिए काफ़ी इंफॉर्मेटिव होने वाला है। वह है प्रॉफिट एंड लॉस से संबंधित टॉपिक होगा। प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। इसका कुछ क्लास हम ले चुके हैं, आज अगला क्लास होगा। इससे में कुछ क्वेश्चन डालेंगे और उसका सॉल्यूशन भी आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। तो चलिए देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। पहले टॉपिक लिखते हैं, फिर क्वेश्चन डालते हैं। लाभ और हानि। प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस का पहला क्वेश्चन आज लेते हैं। क्रय मूल्य 500 रुपया, क्रय मूल्य बराबर 500 रुपया, विक्रय मूल्य बराबर 450 रुपया। प्रतिशत हानि बराबर नोट ऑफ इंट्रोड्यूशन। यहाँ दो का ज्ञान आपको है और तीसरे का पूछा जा रहा है। क्रय मूल्य दिया हुआ है, विक्रय मूल्य दिया हुआ है और प्रतिशत हानि पूछा जा रहा है। तो आप कुछ फार्मूला के अकॉर्डिंग हम चलें या यूनिटरी मेथड के अकॉर्डिंग चलें या ट्रिक के अकॉर्डिंग चलें, ये तीन गो सिस्टम लेकर चलते हैं। यहाँ पर पहले हम यूनिटरी मेथड को देखते हैं। यूनिटरी मेथड यहाँ पर कहता है कि भाई क्रय मूल्य 500 रुपया है और विक्रय मूल्य 450 रुपया है। तो क्या हो रहा है, यहाँ पर हानि हो रही है। तो हानि में क्या है, हानि बराबर 500 घटाओ 450, 50 रुपया हानि हो रही है। अब 50 रुपया हानि हो रही है तो कितना में 50 रुपया हानि हो रही है, तो 500 रुपया में 50 रुपया की हानि हो रही है। तो स्पष्ट रूप से आप लिख सकते हो कि चूंकि 500 रुपया में 50 रुपया की हानि होती है, 50 रुपया हानि होती है, तो 1 रुपया में 50 बटा 500। और फिर जब परसेंट की बात होती है तो 100 रुपया में आपको निकालना चाहिए कि प्रति सैकड़े कितना की हानि होती है, तो इसको परसेंटेज कहते हैं। तो 50 बटा 500 गुना 100, 50 बटा 500 गुना 100। अब यहाँ पर कट कर देते हैं और 5 से 10 बार में बराबर 10%। 10% हानि हो गई, जो यूनिटरी मेथड के माध्यम से आपने देखा। सूत्र के माध्यम से अगर देखेंगे तो हानि बराबर क्या होता है, हानि बराबर क्रय मूल्य घटाओ विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य 500 घटाओ 450 बराबर 50 रुपया। प्रतिशत हानि बराबर हानि गुना 100 बटा क्रय। फार्मूला है हानि 50 रुपया है, 50 गुना 100 बटा 500, 10 बराबर 10%। अगर ट्रिक में जाना चाहोगे तो ट्रिक कहता है, अब यहाँ 500 रुपया 450 रुपया, ये दिमाग में ही चलना चाहिए कि भाई क्रय मूल्य ज्यादा में खरीद कर कम में बेचा गया तो हानि तो होगी, ये तो फाइनल हो गया। अब हानि होगी तो कितना होगी, तो जो क्रय मूल्य जो आपने खरीदा है और जो बेचा है उसका डिफरेंट, माने ये क्रय मूल्य पर या विक्रय मूल्य पर हानि या लाभ की गणना होती है। इतना बात दिमाग में रखना। तो 500 में खरीदा 450 में, तो 500 पर ही 50 रुपया। हमने बताया कि 500 रुपया में ही 50 किया।
अब एक 50 रुपया की हानि हो गई 500 रुपया। तो एक ट्रिक क्या कहता है कि जनरली आपको ये एक फ्रैक्शन का रूप तैयार करना चाहिए। फ्रैक्शन किस पे? तो जो हानि होगा और कितना पर हानि हो रहा है इसका एक फ्रैक्शन। जैसे कितना हानि हुआ तो ये दिमाग में आया कि 50 रुपया हानि हो रहा था, 50 कितना पर, कितना में हानि हो रहा था 500 रुपया में, तो एक फ्रैक्शन तैयार हो गया। और यहाँ जैसे फ्रैक्शन तैयार हो जाता है और फ्रैक्शन में जैसे हम फ्रैक्शन में 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या होता है, एक प्रतिशत का रूप ले लेता है। माने किसी भी, हमने कहा कि फ्रैक्शन को यानी भिन्नात्मक, भिन्न को में अगर 100 से गुणा किया जाए तो प्रतिशत बनता है। तो आप यहाँ देखो, फिर यहाँ कटा और 5 से 10 बार में, तो आपके दिमाग में ही होना चाहिए कि 10% है। तो ये सब आपस में मेल करता है। आप यूनिटरी मेथड से जाओ, ये फार्मूला के मेथड से जाओ या ट्रिक के मेथड से, ज्यादातर ट्रिक के मेथड से ही जाना, क्योंकि आधार तो आपका यही है। और बड़े बड़े क्वेश्चन के आंसर के लिए आपका ये बेस बनता है। तो बेस पर हम अभी काम कर रहे हैं। ये बड़े बड़े क्वेश्चन को बाद में देखेंगे, पहले बेस आपका मजबूत होना चाहिए। चलिए अगला सवाल लेते हैं। यहाँ पर अगला सवाल है, क्रय मूल्य 1100, विक्रय मूल्य 1197 रुपया, विक्रय मूल्य 1197 रुपया, क्रय मूल्य 1260 रुपया, क्रय मूल्य 1260 रुपये। प्रतिशत हानि बराबर नोट ऑफ इंटरेस्ट। यही आपको निकालना है, बहुत आसान। जो पिछला पहले वाला सवाल था उसी पर आधारित ये भी सवाल है। आपने देखा कि खरीदा हुआ मूल्य अधिक है और बेचा हुआ मूल्य कम है, तो ऑलरेडी हानि हो रही है। और हानि हो रही किस पर? तो क्रय मूल्य पर ही हानि की गणना होती है। इतना दिमाग में रख लो, क्रय मूल्य पर हानि की गणना या क्रय मूल्य पर लाभ अगर लिखेंगे तो लाभ की गणना, एक क्रय मूल्य पर ही की जाती है। पहले हम देख लेते हैं कि ये हानि जो हुई वे कितनी हुई। हानि बराबर एक क्रय मूल्य घटाओ विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य घटाओ विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य। अब क्रय मूल्य घटाओ विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य है आपका 1260, 1260 घटाओ 1197। अब ये घटाएंगे तो 63 रुपया, 63 रुपया हानि होती है। अब प्रतिशत हानि बराबर हानि गुना 100, हानि गुना 100 बटा करें, ये फार्मूला है। यहां पर हानि आपने देखा 63 गुना 100 बटा क्रय मूल्य आपका है 1260, 10 से 10 और 63 गुना 126 और 2 से कट जाएगा 10, 5 बार। ये 5% हानि हो गई। अब यहां पर स्पष्ट है। अब यूनिटरी मेथड में देखोगे, यूनिटरी मेथड में क्या कहता है कि भाई 1260 पर, चूंकि 1260 पर 50 रुपया, कितने रुपए? 63 रुपया, 63 रुपया हानि होती है। इसलिए एक रुपया पर 63 बटा 1260, इसलिए परसेंट निकालना तो 100 में ही निकालना है। 100 में 63 बटा 1260 गुना 100, 10 से 10 कटा, 63 गुना
126 2 से 10 5 बार में 5%। ट्रिक में इसी पर आपका ट्रिक है, दूसरा कुछ होता नहीं है, ट्रिक अलग से कुछ बनता उनता नहीं है, ट्रिक इसी पर आधारित होता है। आपके दिमाग में होना चाहिए कि क्रय हानि है, अब क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटा के, तो दिमाग में ही चलेगा कि भाई घटाएंगे तो 63 रुपया का डिफरेंट हो रहा है, और 63 रुपया का जब डिफरेंट हो रहा है तो क्रय मूल्य पर ही उसकी गणना होगी। तो आप पहले फ्रैक्शन बना लो, ये हानि और क्रय मूल्य का एक फ्रैक्शन बनेगा, जो फ्रैक्शन है आपका 63/12 और परसेंट है। जब फ्रैक्शन तैयार हो गया तो परसेंट को फ्रैक्शन में बदलने के लिए 100 से गुना किया जाता है। ये 0 से 0 कटा, फिर 63 से 2 बार में, और ये 2 से 10 5 बार में। बस ये दिमाग में होना चाहिए 5%। और ये तीनों आप देख रहे हो, फिर यहाँ इस तरह से 5%। आपको इसी पर आधारित ये चलता है। अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, अगला सवाल यहाँ पर आपको दो अभी बताया, और दोनों एकदम सिंपल स्टेटमेंट था। यहाँ पर मैं देख लेता हूं कि एक कलम 100 रुपया में खरीद कर, एक कलम 100 रुपया में खरीद कर 85 रुपया में बेचा गया, 85 रुपया में बेचा गया। प्रतिशत हानि। अब देखो यहां पर प्रतिशत हानि निकालना है। अब यहां आपने देखा कि कलम तो 100 रुपया, इसका क्रय मूल्य 100 रुपया है और विक्रय मूल्य 85 रुपया है, 85 में बेच दिया गया। ऑलरेडी 15 रुपया, ये डिफरेंट क्या है दोनों का, 15 रुपया है। और 15 रुपया किस पर डिफरेंट है भाई, 100 रुपया पर। तो परसेंट तो आपका आ गया 15%। ये बस बिल्कुल जवाब यहाँ 15% आंसर हो जाता है। कारण की गणना तो हम 100, ये परसेंट की गणना तो 100 पर करते हैं, यहाँ 100 पर ही ये क्रय मूल्य है और विक्रय मूल्य 85 रुपया। हानि हो गई 100 घटाओ 85, 15 रुपया, और 15 रुपया किस पर, 100 रुपया पर। और 100 रुपया पर जब 15 है तो ये तो ऑलरेडी परसेंटेज है। अगर मान ले कि अगर मैं कहूं कि यूनिटरी मेथड में 100 रुपया में, अब 100 रुपया में कितना, 100 रुपया में ही तो 15 रुपया हानि हो रहा है। एक लाइन लिख सकते हैं कि चूंकि 100 रुपया में 15 रुपया हानि हो रही है, 15 रुपया हानि है, तो ये तो परसेंट ऑलरेडी है। हमको तो अब कुछ बचा नहीं, परसेंट निकालना तो 100 रुपया, 100 पर ही तो हानि है, इसलिए 15% डायरेक्ट लिखेंगे, इसमें कुछ दूसरा रह नहीं जाता है। इस क्वेश्चन को देखते आपके दिमाग में आंसर होना चाहिए कि ऑलरेडी दिया हुआ है कि गणना तो हम क्रय मूल्य पर करते हैं, और गणना क्रय मूल्य पर करते हैं तो क्रय मूल्य मेरा 100 रुपया है और घाटा हो रहा है 15 रुपया, 15% हो गया। तो चलिए इसमें कुछ नहीं था, ऐसे ही था। अगला सवाल लेते हैं। अगर 100 पर किसी तरह का लाभ या हानि पूछे तो ऑलरेडी वो परसेंट है पहले से, कारण कि 100 पर ये प्रतिशत, तो 100 पर प्रति सैकड़े को ही देखना पड़ता है। अगर दूसरा कोई डिफरेंट नंबर हो तब हम 100 पर उसका एक कैलकुलेशन करेंगे। अगर 100 पहले से दिया हुआ तो परसेंट तो दिया हुआ है उसका, उसी में छिपा हुआ है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। 20 रुपया की खरीदी गई वस्तु 20 रुपया की खरीदी गई वस्तु
खरीदी गई वस्तु 20% लाभ के लिए कितने में बेची जाए। 20% लाभ के लिए कितने में बेची जाए, कितने में बेची जाए। देखिएगा, क्रय मूल्य है 20 रुपया, खरीदी गई वस्तु 20 रुपया की खरीदी गई वस्तु 20% लाभ के लिए कितने में बेची जाए। यहां बताया जा रहा है कि 20% लाभ के लिए विक्रय मूल्य निकालना है। अगर विक्रय मूल्य निकालना है तो ये 20% का मतलब कि 100 में ही 20 है। 100 में 20 रुपया लाभ हो रहा है। 100 में 20 रुपया लाभ हो रहा है, तो अगर क्रय मूल्य को हम 100 रुपया मान लें तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा। अगर क्रय मूल्य 100 रुपया है तो विक्रय मूल्य 100 जोड़ 20 बराबर 120 रुपया। 120 रुपया, यानी ये रहा क्रय मूल्य जो माना गया है और ये हुआ विक्रय मूल्य। निकालना क्या है, कितने में बेची जाए, तो विक्रय मूल्य निकालना। यूनिटरी मेथड कहता है कि 100 रुपया क्रय मूल्य का विक्रय मूल्य 120 रुपया, इसलिए 1 रुपया का 120/100 और इसलिए 20 रुपया का 120/100 गुना 20। अब ये कट गया और 12 दूना 24 रुपया इसका आंसर हो जाए। ये विक्रय मूल्य हो गया। अब चलो देखते हैं फार्मूला से क्या कहते हैं। फार्मूला कहता है 20% लाभ है। 20% लाभ है तो लाभ डायरेक्ट निकाल लेते हैं। लाभ बराबर क्या होता है कि प्रतिशत लाभ गुना क्रय मूल्य बटा 100, और ये प्रतिशत लाभ है 20 गुना क्रय मूल्य 20/100। अब ये 0 से कट गया, 4 रुपया होगा। 4 रुपया लाभ हो गया। अब विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य जोड़ लाभ। क्रय मूल्य है 20 रुपया, 20 जोड़ लाभ 4 रुपया बराबर 24 रुपया। 24 रुपया विक्रय मूल्य। इस तरह से आपके दिमाग में होना चाहिए। अब ट्रिक में क्या करोगे कि ट्रिक में एक दिमाग रखो कि अगर 100 रुपया क्रय मूल्य है, अब यहां लाभ है, लाभ 20% है, क्रय मूल्य 20, ये 20 रुपया में खरीदा है और 20% लाभ पर बेचा है, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि विक्रय मूल्य हमेशा ज्यादा होगा। और ज्यादा होगा क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का एक फ्रैक्शन तैयार होगा। जो फ्रैक्शन तैयार होगा 120 और 100 के बीच में, तो 120/100 और गुना क्रय मूल्य कितना 20 रुपया। अब इस पर ये डायरेक्ट आप ले सकते हो। ये 0 कटा और 12 दूना 24 रुपया। तो ये दिमाग में कब होता है, जब ये दिमाग में आपके साथ होती है। हमेशा क्रय मूल्य पर ही वो डिपेंड करता है, लाभ हो या हानि हो, और प्रतिशत लाभ का मतलब हमेशा 100 पर ही लाभ मिलता है। तो चलिए ये तीनों आप देख रहे हो कि तीनों का 24 रुपया ही है, और इसको जानना जरूरी है, इसके अकॉर्डिंग यहां डायरेक्ट आप लेते हो। चलिए अगला सवाल लेते हैं।
अगला एक सवाल लेते हैं। कोई वस्तु 120 रुपया में खरीदी गई और 15% लाभ पर बेची गई। कोई वस्तु 120 रुपया में खरीदी गई और 15% लाभ पर बेची गई, विक्रय मूल्य बताएं, विक्रय मूल्य निकालें। अब यहां पर 15% लाभ, फिर वही बात आ गई, यहां क्रय मूल्य है और ये 15% लाभ है। तब 15% लाभ है तो विक्रय मूल्य जो होगा, विक्रय मूल्य जो यहां पर निकालना है, वो विक्रय मूल्य हमेशा क्रय मूल्य से ज्यादा होगा, क्योंकि लाभ हो रहा है। लाभ हो रहा है तो क्रय मूल्य को अगर 100 रुपया मान ले, ये क्रय मूल्य अगर है तो ये 15% लाभ, इसी में 15 जोड़ेंगे तो ये विक्रय मूल्य हो जाएगा 115। एक क्रय मूल्य हो गया, इसको मान लिया और ये हो गया विक्रय मूल्य। अगर 100 रुपया क्रय मूल्य है तो विक्रय मूल्य 115 रुपया। यूनिटरी मेथड से चलोगे तो यही आपको लिखना होगा, 100 रुपया क्रय मूल्य का विक्रय मूल्य 115 रुपया। इसलिए 1 रुपया क्रय मूल्य का विक्रय मूल्य 115/100 और कितना पर 120 रुपया क्रय मूल्य, 120 रुपया क्रय मूल्य पर 115/100 गुना 120, 20 5 बार में ये 100 को काट दो, 20 25 100 और 20 6। अब यहाँ 5 से कट जाएगा, 5 गुना 10, 5 3 15। अब 23 में 6 से गुना कर दीजिए, 6 3 18 और 6 गुना 12 1 13, 138 रुपया। 138 रुपया विक्रय मूल्य यहां स्पष्ट हो गया। अब अगर फार्मूला का इस्तेमाल करोगे तो फार्मूला क्या कहता है, यहां प्रतिशत लाभ दिया हुआ है, प्रतिशत लाभ है। यहां दिया हुआ है आपको क्रय मूल्य दिया हो तो विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य गुना 1 + r/100। जहां ये लाभ की दर 8% हो तो उस कंडीशन में आप निकाल सकते हो। तो यहाँ क्रय मूल्य है आपका 120 गुना 1 जोड़ 15/100 काट देते हैं, 5 3 15, 5 20 21 बराबर 120 गुना 20 जोड़ 3, 120 गुना 23/20, 20 छक और 23 छक 6 3 18, 6 गुना 12 1 13, 138 रुपये। इस तरह से आप निकाल सकते हैं। ये फार्मूला के माध्यम से अगर निकालना है, यूनिटरी मेथड से जानना है तो उस तरह से जाओगे। ट्रिक आपके दिमाग में इसी से रिलेटेड आपको ट्रिक भी चलना चाहिए कि 15% है और 15% लाभ है, तुरंत आपके दिमाग में 115 हो जाना चाहिए। 100 जोड़ 15 115, ये दिमाग में चलना चाहिए। 115 और 100 के बीच में एक फ्रैक्शन हम तैयार करेंगे और फ्रैक्शन तैयार करेंगे तो विक्रय मूल्य देख रहे हैं कि विक्रय मूल्य हमेशा ज्यादा होगा, इसलिए 115 को ऊपर लिखना है, 115/100 और इसमें गुना कर देते हैं हम किसे, क्रय मूल्य से। तो क्रय मूल्य से जैसे गुना करेंगे वो क्रय मूल्य 120 है। अब
ये जैसे गुना करेंगे ये विक्रय मूल्य हो जाएगा। ये आसान है, लेकिन ये चीज आपको थोड़ा सा अब उन सारी चीजों को देखते हुए इसका निर्माण 20 छक और 20 पचे और 5 से ये 23 बार और 23 छक 138। इस तरह से ये तीनों आप इसी के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर आंसर का निर्धारण करते हो। चलिए, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, आपके लिए उपयोगी है, लाभप्रद है, तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें और सुपर 100 कॉम्पिटिटिव क्लासेस को एक बार दिल से सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।